हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फैक्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी पब्लिश की गई थी फॉर द पोस्ट ऑफ झारखंड लेबोरेटरी असिस्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 23 के लिए यहाँ पे झारखंड प्रयोगशाला सहायक के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है। फ्रेंड्स, इसके लिए आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लिंक है एक्टिव कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 अप्रैल 2023 से ही एक्टिव हो गई है। रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट आपका 4 मई 2023 मिडनाइट तक रहेगा। लास्ट डेट जो आप पेमेंट करेंगे वो आपका 6 मई 2023 मिडनाइट तक रहेगा। लास्ट जो है आपका अपलोडिंग फोटो सिग्नेचर एंड टेकिंग प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यह आपका 8 मई 2023 मिडनाइट तक रहेगा। एडिटिंग का जो ऑप्शन है फ्रेंड्स फॉर्म में, वो आपका 10 मई 2023 से 12 मई 2023 तक मिडनाइट तक आपका रहने वाला है। एग्जामिनेशन फी की बात करें तो यूआर अनरिजर्व EWS EBC1 BC2 के लिए 100 रुपीज़, और यहाँ पे SC ST के लिए 50 रुपीज़, और PH कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाला है। तो अगर आप एलिजिबल हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है या आप ग्रेजुएट हैं साइंस से, तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते थे। तो साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के कैंडिडेट्स ही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। मैथ भी साइंस में ही आता है फ्रेंड्स, लेकिन मैथ के लिए यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो अगर आप एलिजिबल हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखिए ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन का, यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड रजिस्ट्रेशन भूल चुके हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको फ्रेश एप्लीकेशन करना है, तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ इस तरह का आपका यहाँ पे निकल खुल कर आ जाएगा। यहाँ पे टैब, यहाँ पे देखिए JLAC 2022 एडवर्टाइजमेंट नंबर 2022 के डिटेल यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। अगर आपने JLAC 2022 के लिए जो एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी उसके लिए आप आपने अप्लाई किया था, तो यहाँ पे आप यस कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, और ये आपका जेल शेड्यूल एडवर्टाइजमेंट का डेट ऑफ बर्थ मेंशन कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने JLACE के लिए आपने 2022 के लिए अप्लाई किया है तो आप डिटेल्स डालिए। अदरवाइज अगर फ्रेश एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नॉर्मली नो पे क्लिक करना है, और आपका इस तरह का फ्रेश एप्लीकेशन करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप यस करते हैं तो आपका ओल्ड वाला जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी डिटेल आपने मेंशन किया है, उसके बेसिस पे ही आपका फॉर्म भराएगा। तो अब यहाँ पे डिटेल्स जो भी दिया हुआ आप भरिए फ्रेंड्स। इंडियन सिटीजन है तो यहाँ पे आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। एप्लीकेंट का नेम आपका मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको यहाँ पे डालना है कैपिटल लेटर में। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ कैलेंडर के बेसिस पे यहाँ पे ईयर वो जो भी है आपका उसके बेसिस पे आप चूज़ करके यहाँ पे सेलेक्ट करके भर लीजिए फ्रेंड्स। DDMMYY के फॉर्मेट में डेट डाल दीजिए। उसके बाद आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम कैपिटल लेटर में, जेंडर आपकी जो भी है, मैरिटल स्टेटस यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए फ्रेंड्स। लोकल रेसिडेंट ऑफ जो है, अगर आप झारखंड के हैं लोकल रेसिडेंट तो यस कीजिए, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करनी है। रिजर्वेशन कैटेगरी, आप किस रिजर्व कैटेगरी से यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे EBC1 EBC2 EWS SC ST UR से, जनरल से, जो भी है सेलेक्ट कर लीजिए। अच्छा, आधार नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है फ्रेंड्स। अगर है तो आप डालिए, अदरवाइज आप नहीं भर सकते। यहाँ पे वैकेंट भी छोड़ सकते हैं। विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर आपके चेहरे पर या कोई हाथ वगैरह पे कोई आपका मोल मार्क है या कट मार्क है या फिर कुछ ऐसा चीज़ है जिससे आपकी पहचान हो सके, तो आपको 2 आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे डालनी है। मोल मार्क डाल सकते हैं या फिर कट मार्क कहीं पे आपका बॉडी पे है तो वो आप डाल दीजिए आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन डिटेल में आपके 2 ऑप्शन हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, आप कहाँ पे रहते हैं उसका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आप डालिए। विलेज जो भी है आपका, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड के साथ यहाँ पे आपका स्टेट के साथ यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे जो आप वर्तमान में अभी कहीं पे बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका भी एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ सेम है तो सेम एस परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पे कर सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका वैलिड और एक्टिव मोड में होगा फ्रेंड्स, क्योंकि फर्दर डिटेल्स जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह जो भी है कन्फर्मेशन आपके वैलिड मोबाइल नंबर पे ही आपको मिलने वाला है। यहाँ से कन्फर्म मोबाइल नंबर कीजिए। ईमेल आईडी आपको यहाँ डालना है जो वैलिड और एक्टिव होगा, जिसको आप यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म ईमेल आईडी करने के बाद फ्रेंड्स पोस्ट प्रेफरेंसेस, अब यहाँ पे फ्रेंड्स पोस्ट प्रेफरेंसेस की बात की गई है। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री या लैब असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए फ्रेंड्स जो भी है।
एजुकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अब यहाँ फर्स्ट प्रेफरेंसेस में आपको एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में बता देता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट है कि भी क्या मैंने बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन मैंने फिजिक्स का कर रखा है, सब्जेक्ट हिस्ट्री में ये सब्जेक्ट है, ये लिया है, क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को जो है फ्रेंड्स मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंसेस मेंशन करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, प्रयोगशाला सहायक जो है लैब असिस्टेंट के लिए भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री और यहाँ का जीव विज्ञान, बायोलॉजी में जिन्होंने कर रखा है यहाँ पे बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएट हैं, 3 साल का कंप्लीट और रेगुलर डिग्री आपने किया है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड्स। मैथ भी आपका साइंस में ही आता है, बट मैथ के लिए यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लीजिए, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय से आपका मान्यता प्राप्त से आपका यहाँ पे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान में किन्हीं 2 विषयों में आपका यहाँ पे 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री, बैचलर डिग्री, ग्रेजुएट डिग्री आपकी अनिवार्य है। अब यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड्स कि जैसे आपने यहाँ पे भौतिक शास्त्र फिजिक्स से आपने फिजिक्स ऑनर से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपका यहाँ पे फिजिक्स तो आपने 3 साल तो ये रहता ही है आपका, साथ में आपने केमिस्ट्री भी लिया होगा, तो दोनों को आपको ऐड करके फ्रेंड्स आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, वो आपका हो गया। सब्सिडरी में अगर आपने बायो लिया होगा या फिर कुछ भी लिया होगा तो वो उसमें भी आपका मिनिमम 2 साल आपने पढ़ा ही होगा फ्रेंड्स। तीसरे साल में तो नहीं पढ़ना रहता सब्सिडी सब्जेक्ट, 3 साल आप पढ़ते हैं जो आपका ऑनर्स पेपर होता है उसी को, तो उसमें आपका तीनों साल का मिला के फ्रेंड्स आपका यहाँ पे 50% मार्क्स होना चाहिए आपका जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है। उसके बाद सब्सिडरी है तो उसमें आपका यहाँ पे उसको भी मिला के आपका 2 साल का 50% होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका देखिए रसायन शास्त्र केमिस्ट्री है, तो इसमें आपका जो ऑनर्स पेपर होगा वो तो आपका केमिस्ट्री होगा, उसके साथ साथ आपने अगर फिजिक्स लिया होगा तो उसमें भी आपका दोनों को मिलाकर 3 साल का या 2 साल में आपका 50% मार्क्स होगा। जीव विज्ञान जो है फ्रेंड्स, जीव विज्ञान में आपका 2 होंगे, उसमें आपका यहाँ या तो आपने बॉटनी लिया होगा या जियोलॉजी लिया होगा, तो जो भी होगा उसमें दोनों में मिला के आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। आपका रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 45% मार्क्स यहाँ पे रहना चाहिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, आपकी बायोलॉजी वाले कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है फ्रेंड्स कि बायोलॉजी जो आपका है उसमें, तो देखिए अगर आपने जीव विज्ञान है बायोलॉजी से आप अप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्राणी शास्त्र जो है आपका जूलॉजी और वनस्पति शास्त्र यानी कि आपका बोटनी, ये दोनों विषयों में किसी एक विषय में जो है आपका स्नातक होना चाहिए यानी कि ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री, या सब्सिडरी पेपर जो है फ्रेंड्स उसमें 3 वर्षों में अथवा कम से कम 2 वर्षों में। सब्सिडरी पेपर में आप जो है आपका 2 साल ही पढ़ते हैं, तीसरा साल में तो नहीं, ऑनर्स पेपर जो मेन आपका होता है वही सब पढ़ते हैं, तो या 2 साल में या 3 वर्षों में कम से कम आपका यहाँ पे 50% आपका होना चाहिए, यानी कि आपका प्राणी शास्त्र जीव विज्ञान में जो है प्राणी शास्त्र यानी कि आपका जूलॉजी और बोटनी में आपका 50% दोनों मिलाकर होना चाहिए, 3 साल का या 2 साल का। और आपका जो सब्सिडरी पेपर है उसमें 2 साल का मिला के आपका यहाँ पे 45% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे फ्रेंड्स। तो सब्सिडरी पेपर का जो है टॉपिक है वो क्लोज कर दिया फ्रेंड्स। अब आते हैं फॉर्म भरते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस आप सेलेक्ट कर दीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन कीजिए, 10th का आप कौन से यूनिवर्सिटी से किए हैं, कॉलेज से किए हैं, बोर्ड का यूनिवर्सिटी का नाम, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ से आप मेंशन कीजिए, परसेंटेज मार्क्स और सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं करना है मेंशन। इंटरमीडिएट यहाँ पे आप मेंशन कीजिए, फिर इंटरमीडिएट में आपका कौन से स्कूल्स कॉलेज से किया है यूनिवर्सिटी ने, ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है आपका, सब्जेक्ट कौन कौन से आपने पढ़े हैं आपका यहाँ पे आपको मेंशन करनी है, आपने मेन सब्जेक्ट कौन कौन से सब्सिडरी पेपर में क्या था। ग्रेजुएशन में आपका देख लीजिए यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नेम, आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी, आपका ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिनिमम 50% होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी में है तो 45% होगा, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर सब्जेक्ट कौन कौन से थे वो मेंशन करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल्स जो है फ्रेंड्स कंफर्मेशन का पेज खुलकर आ जाएगा, सबमिट पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे जितने भी डिटेल्स डाले हैं उसको रीवेरीफाई कर लीजिए, कहीं पे कोई आपने गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं डाली है, गलत डिटेल्स तो नहीं है मेंशन की है। अगर कहीं पे आपने गलत मेंशन की है तो यहाँ पे आपका एडिट का ऑप्शन है, एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे फ्रेंड्स आपका डिक्लेरेशन और कैप्चा में यहाँ जो भी डाला हुआ है
इमेज में जो भी लिखा हुआ है उसको मेंशन करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैसेज भी मिल जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो आउट होने लगेगा फ्रेंड्स, और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है वो सेंड कर दिया गया होगा। तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स। और आपको यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, फिर से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करने का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपको मेल और आपके मोबाइल नंबर पे गया है वो आप मेंशन कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका था वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है इस कैलेंडर के बेसिस पे, और आपके यहाँ पे कैप्चा कोड जो भी डाला हुआ है उसको डाल के आपको नॉर्मली लॉगिन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपका पेमेंट डिटेल्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको पेमेंट करना है तभी जाके आगे का जो फॉर्म है वो भरा पाएगा फ्रेंड। एप्लीकेशन फी कितना लगने वाला है कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको शॉर्ट होने लगेगा। यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। आगे का जो आपका प्रोसेस है फ्रेंड्स वो मैं यहाँ पे अप्लाई का जो ऑप्शन दिया हुआ है पीडीएफ उसके थ्रू ही बताऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स पेमेंट जो है वो आपका 24 आवर्स में क्लियर होता है, तो उतना वेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए पेमेंट जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं कैटेगरी वाइज जो भी आपका एप्लीकेशन फी है। देख लीजिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, प्री कार्ड, ऑनलाइन जनरेशन चालान थ्रो एसबीआई बैंक ब्रांच से आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट यू कैन अपलोड योर स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो अपलोड करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। साइज वगैरह कितना है वो मैंने आपको ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन था उसमें बता दिया है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा कौन सा फॉर्मेट होगा, कितना साइज होगा फोटोग्राफ और सिग्नेचर का। यहाँ पे देखिए आफ्टर सक्सेसफुल अपलोड सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंप्लीट हो जाएगा। प्रिंट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू इंश्योर दैट द एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड है। इस तरह से फॉर्म आपका जो फॉर्म है वो आपका भरा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ रजिस्ट्रेशन स्लिप, ईमेल कंफर्मेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी शुड बी रिटेन्ड बाय द एप्लीकेंट फॉर ऑल द फ्यूचर करस्पॉन्डेंस विद द झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रांची। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, वो आपका दिया हुआ है। आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ये आपका दिया हुआ है टेक्निकल असिस्टेंट पेमेंट रिलेटेड इशू होगा तो इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ आपके ब्राउज़र वगैरह के आपके यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिए हुए हैं, कौन कौन सा एक्सप्लोरर आपका होना चाहिए कि अच्छी तरह से आपका फॉर्म भरा जाए। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है यहाँ पे आपका लैब असिस्टेंट जो है झारखंड लैब असिस्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 23 प्रयोगशाला सहायक के लिए, उसके लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन जो है भर सकते हैं। कहीं पे आपको कोई डाउट्स होता है तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।